हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूं 11th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज अ केस स्टडी बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है दोस्तों, जहां पे आपको अपना ओपिनियन देना होता है। यहां पे मैं आपको पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ाने आया, लेकिन जितनी भी बात होगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना करके। दोस्तों, आपको इस चैप्टर का अगर मैं क्रक्स बोलूं, मेन पॉइंट अगर कहूं, तो जनरली 5 हेड यहां पे दिए, 5 टाइप दिए सेक्रेटरी के, जैसे कि आप देख रहे होंगे। सबसे पहले पर्सनल सेक्रेटरी, देन आफ्टर सेक्रेटरी फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड सेक्रेटरी फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हमने इस चैप्टर में यह पढ़ा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन को सेक्रेटरी अपॉइंट करना कंपलसरी है और किसे नहीं है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को अगर सेक्रेटरी अपॉइंट करना होगा तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दूं, अगर मुझे पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करना है तो क्या ये मुझे कंपलसरी है कि हर पर्सन को? नहीं सर, ये डिपेंड करेगा कि उस पर्सन को कितना वर्कलोड है और कितना बिजी है, राइट? ओके, वही क्या सर सेक्रेटरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या इन्हें सेक्रेटरी अपॉइंट करना कंपलसरी है क्या? तो यहां पे दिया है एवरी लिस्टेड कंपनी एंड ऑल अदर कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर शुड हैव द फुल टाइम सेक्रेटरी। मतलब चलो, यहां पे मैं ये तो बताने नहीं आया, लेकिन आपने ये चैप्टर एक बार तो भी पढ़ा हुआ होना चाहिए और इसका लेक्चर ऑलरेडी आई थिंक सो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, राइट? तो आप लोगों ने ये समझना बहुत जरूरी है, यहां पे अलग अलग क्राइटेरिया दिया है कि पर्सनल सेक्रेटरी के लिए मे बी आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कंपनी का सेक्रेटरी बनना है तो क्वालिफिकेशन मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा सर, मैं इतना क्यों डिस्कस कर रहा हूं, सुनिए तो देख लीजिए। अब आपको दोस्तों आपके एग्जाम में जो आपका मेन पेपर आने वाला है, मेन पेपर, उसमें क्वेश्चन नंबर 3, यस क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा, जिसमें केस स्टडी बेस्ड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जहां पे आपको अपना ओपिनियन देना है और 3 मार्क्स का एक सवाल रहेगा, 6 मार्क्स के लिए, मतलब 2 लिखने हैं आपको कोई 3 में से, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे इग्नोर मत करना। चलो मैं आ जाता हूं आपके टेक्स्ट बुक पे। सर और मैडम, ये रहा ये सवाल, आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो पूरा केस स्टडी में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो आप अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो भी डेफिनेटली आपको सारी चीजें समझेगी, तो जुड़े रहना करके, राइट? यस सर। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक में से, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं पढ़ूंगा हम, और इसको आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, तो आपको उस हिसाब से मैं समझा के भी दूंगा, राइट? ओके सर, तो आप सिर्फ जुड़े रहो, देखते रहो कि क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखते हैं। राजीव एंड संजीव हैव अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एट द फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पहला लाइन, और एक एक लाइन बाय लाइन हमको समझना है करके। क्या समझ रहा है? ये है राजीव और ये है संजीव, देखिएगा, ये है राजीव और ये संजीव, इन्होंने कहां पे अप्लाई किया? फार्मा, ये कंपनी पे अप्लाई किया। कौन सी पोस्ट के लिए? कंपनी सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए। पहला पॉइंट समझा क्या? 2 पर्सन है, राजीव और संजीव, उन्होंने कंपनी में अप्लाई किया हुआ है। यस सर। राजीव हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years एज अ पर्सनल सेक्रेटरी। He later worked as a secretary at Venice Cooperative Bank for 2 years। तो देखो भाई, ये जो राजीव है ना, इसको 10 साल का काम का एक्सपीरियंस है। कौन सा? एज अ पर्सनल सेक्रेटरी, और उसने 2 साल ना बैंक में भी एज ए सेक्रेटरी काम किया हुआ है, तो राजीव का तो एक्सपीरियंस तगड़ा है करके। ओके सर, आगे। Sanjeev has passed CS examination and is member of ICSI, the Institute of Company Secretary of India, and he has no work experience. Rajiv is the only commerce graduate। ओके, तो यहां पे ध्यान दो दोस्तों। संजीव क्या है? अभी क्या हुआ है? जस्ट CS हुआ है, प्रोफेशनल डिग्री ली है। संजीव को कोई एक्सपीरियंस है क्या? वर्क एक्सपीरियंस नहीं सर, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। सो और ये जो है राजू भाई क्या है? कॉमर्स ग्रेजुएट है, मतलब बीकॉम वगैरह हो गए। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे इनका ग्रेजुएशन, इनका एजुकेशन लिखता हूं, ये बीकॉम है और ये कंपनी सेक्रेटरी है। बीकॉम वाले जो राजीव सर है, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है एज अ पर्सनल सेक्रेटरी, और जो संजीव सर कंपनी सेक्रेटरी हो गए, उन्हें कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है करके। अब शुरुआत होती है कुछ क्वेश्चंस की, देखो, राइट? पहला सवाल, Who is the better suited for the above post? Justify your answer। अब यहां पे रट के नहीं चलेगा, बहुत बच्चे डिफाइन वाला टर्म तो रट लेते, लेकिन अब कैसे इसको बताओगे? मतलब कुछ बच्चों का कहना होगा राजू, कुछ बच्चों का कहना होगा संजू, बट व्हाई?
राइट, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको, तो वो भी आंसर हम देखते हैं चलो, राइट, ओके। आपका आंसर आप इस तरह से लिखोगे, ये रहा अकॉर्डिंग टू मी, मतलब क्योंकि आप अपना खुद का जस्टिफिकेशन दे रहे हो, पेपर में लिख रहे हो, तो लिखना संजीव इज बेटर सुटेड फॉर द पोस्ट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब संजीव कौन है, ये वाला। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, और मैं, क्योंकि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप क्लास में नहीं हो, लेकिन अपने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी इतने सही है कि डाउट कोई आएगा ही नहीं आपको, और आएगा तो भी मैं खुद रेस करके खत्म करूंगा। आप बोलोगे सर राजू को 10 साल का एक्सपीरियंस, सर राजू को पर्सनल से कैसे बैंक में एज ए सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस, और संजू के पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, फिर संजू को कैसे आप बेटर ऑप्शन बोल रहे हो कंपनी के लिए। तो आपको ना पर्सनल सेक्रेटरी वर्सेस कंपनी, जो सेक्रेटरी फॉर कंपनी, इसका डेफिनेशन पता या इसका पर्पस पता होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पढ़ता हूं मैं आगे बताता हूं आपको। ओके, अच्छा, पहला पॉइंट तो समझ गया, किसको उसने मतलब आपके हिसाब से कौन बेटर है करके, तो संजू। दो राजू हैज मोर एक्सपीरियंस, हिज वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट रिलेटेड टू सेक्रेटरी ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सर क्योंकि उन्होंने क्या काम किया था एज अ पर्सनल सेक्रेटरी, दिख रहा है क्या, ये देखो, एज अ पर्सनल सेक्रेटरी उसने 10 साल, किसने, राजीव ने कंपनी में काम किया, क्या नहीं, जस्टिफिकेशन देख रहे हो कैसे दे रहे हो आप करके। यस सर, हमें समझ रहा है। आगे, अ सेक्रेटरी ऑफ प्राइवेट लिमिटेड हैज टू कंप्लाई विद द लॉट्स ऑफ रेगुलेशन व्हिच अ पर्सनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक डज नॉट हैव टू, मतलब देखा ना कि एक बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए जो पर्सनल सेक्रेटरी या कोऑपरेटिव बैंक के बंदे का वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो वर्क कल्चर है, वो शायद मैच नहीं करता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। दोनों के कंप्लायंसेस मतलब लीगल वर्क अलग अलग हो गए, राइट। ओके, संजीव विल हैव रिक्वायर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ओके, इंश्योर द ऑल कंप्लायंसेस आर डन एंड टाइमली एंड एक्यूरेट मैनर। और क्योंकि सर संजीव के पास क्या है, क्वालिफिकेशन है, वो कंपनी सेक्रेटरी हो गया है बंदा, उसने सारे, और एज ए सीएस कंपनी सेक्रेटरी हुआ, तो क्वालिफिकेशन जो पास किया, कुछ किताबें पढ़ी है सर, कुछ नॉलेज उन्होंने एक्वायर किया है, तो उनको पता है कि कौन से टाइम पे कौन सा रिटर्न भरना चाहिए, कौन से टाइम पे क्या कंप्लायंसेस करने चाहिए। इसीलिए इस पोस्ट के लिए rather than राजू कौन बेटर ऑप्शन है, संजू बेटर ऑप्शन है। तो पहले सवाल का आपने आंसर दे दिया। देखो अब आपको समझ रहा है क्या सर, बाकी आपने भले अब तक नहीं पढ़ा होगा चैप्टर, लेकिन इतना पढ़ के तो भी समझाना तो बहुत अच्छी बात है। यस सर, आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है देखते हैं करके। तो पहले का तो आंसर आ गया, हु इज बेटर फॉर द अबव पोस्ट, तो आपने बोल दिया संजीव। ओके, दूसरा, कैन राजू बी सिलेक्टेड एज अ पर्सनल असिस्टेंट फॉर वन ऑफ द डायरेक्टर। अच्छा सर, अब डायरेक्टर क्या होता है सुनो सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनको जनरली बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। वो क्या करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, या फिर वो कंपनी का क्या करते हैं, पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। तो इस कंपनी को चलाने के लिए मैं भी आपको मैं कहता हूं कि 4, 5, 6 लोग रहेंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बहुत सारा काम वही लोग संभाल रहे हैं, ठीक है। एज कंपनी के लिए ये जो पर्सन है कौन, राजू, ये एज अ कंपनी सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट हो सकता, लेकिन सर क्या पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकता है क्या, पर्सनल सेक्रेटरी किसका, इस कंपनी के डायरेक्टर का जो कंपनी चला रहे हैं। अब आपके मन में कुछ सवाल हो गए, राइट, उसके आंसर भी हम देखते हैं तुरंत। ओके सर, चलो देख लेते हैं करके। अब पर्सनल असिस्टेंट की बात किए तो हम पूरा ही समझ के उसको रीड करेंगे। देखो, पर्सनल असिस्टेंट इज अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल एंड इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस एंड डे टू डे रूटीन ड्यूटीज। अब आप बोलोगे सर कौन, देखो उन्होंने कितना सही तरीके से उसको लिखा हुआ है, आपको भी ऐसे लिखना है। उन्होंने, आप यस नो में मत लिखना यस कंपनी कैन अपॉइंट राजू ना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप एकदम पर्सनल असिस्टेंट का पहले तो रिक्वायरमेंट लिख रहे हो, कौन उसे अपॉइंट करता है, तो ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल जो बहुत बिजी है, वो अपने करस्पॉन्डेंस मतलब जो कम्युनिकेशन के काम है ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, कौन करेगा, उसका पर्सनल असिस्टेंट करेगा। राजीव हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years एज अ पर्सनल सेक्रेटरी एंड देयरबाय कैन बी कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द पर्सनल असिस्टेंट फॉर वन ऑफ द डायरेक्टर। और क्योंकि राजीव सर को एक्सपीरियंस है तो वो पर्सनल मतलब ना कि असिस्टेंट की तरह, सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट हो सकते हैं वन ऑफ द डायरेक्टर के। यस नो में आंसर मत लिखना, आप यस नो लिख सकते हैं लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे करके। सर और मैडम लास्ट क्वेश्चन, कैन राजू बी अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी टू फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बट ऑब्वियस है, आपका आंसर क्या रहेगा, यस और नो बोलो। तो राजू की बात कर रहे हैं, राजू की, इसकी, इनकी बात कर रहे हैं। क्या ये राजू जो है, राइट, ये वाले राजू, ये जो पर्सन है, क्या ये सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए क्या।
आपका आंसर क्या रहेगा? सर आंसर तो आपको ही पता है करके बोलो। राजू शुड नॉट बी कंसिडर एंड अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू फारवा प्राइवेट लिमिटेड। वो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों सर? दिस इज बिकॉज ही डज नॉट हैव रिलेवेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। क्या था? कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज वर्क एक्सपीरियंस टू मैनेज द ड्यूटीज ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ना तो उनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ना तो उनके पास ये वर्क एक्सपीरियंस है कि उन्होंने किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम किया हो करके। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये जो टेक्स्ट बुक का सवाल था, क्वेश्चन नंबर जो 3 था, उसका जो फर्स्ट पार्ट है आपने अभी लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, राइट दोस्तों। तो आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले तो आप अपने वीडियो का जो क्वालिटी है वो इंक्रीज कर देना अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो, राइट। तो ये अच्छा स्क्रीनशॉट आ जाएगा, सारी बातें ब्लर नहीं रहेगी करके। सो पहला सवाल समझा? क्या आपको सिंपल लग रही है ये चीजें? यस सर। और मे भी बहुत सारे बच्चों ने तो शायद अब तक पूरा चैप्टर पढ़ा भी नहीं और तभी भी आपको समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, राइट। ओके नाउ सर, बिना समय गवाए जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे। या देखते हैं क्या है। हर्षदा क्लियर हर CS एग्जामिनेशन एंड इंटेंड टू मेक हर करियर एज अ सेक्रेटरी एट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके सर, हर्षदा मैम क्या हो गए? CS हो गए और उनको सेक्रेटरी के तौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना था। हर्षदा मैम को आपको दिखा दो पहले, कहा है वो, ये रहे, ये है हर्षदा मैम, राइट। ये CS हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो उनके दिमाग में है जो आपसे पूछे हैं। कैन शी अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? पहला सवाल। कैन शी बी अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी ऑफ ABC लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वहां पे अपॉइंट हो सकते हैं क्या? ओके, दूसरा सवाल हो गया। तीसरा, एज ए कंपनी सेक्रेटरी विल हर्षदा बी कंसिडर एज एन एम्प्लॉय? क्या उसे एम्प्लॉय माना जाएगा CS की तरह, या फिर मेंबर मान लिया जाएगा, मेन बोलते ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान लिया जाएगा, या कोई और कुछ पोस्ट? क्या वो एम्प्लॉय है क्या? इतना ही सवाल है करके। अब पढ़ते हैं, तीनों के आंसर मैं आपको देता हूं। ओके, ये रहा उसका आंसर। तीनों सवाल आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, देखो गवर्नमेंट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो देखते हैं। इन ऑर्डर टू बी अ सेक्रेटरी एट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द सेक्रेटरी नीड्स टू possess ग्रेजुएशन एटलीस्ट BCom BSc, राइट। मतलब 12 के बाद 3 साल वाली बात, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री, एंड शुड पास सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन एंड बी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS। UPSC MPSC के एग्जाम देखते हो ना, IAS वगैरह होता है। तो सर उन्होंने कहा कि भाई ये प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए अगर वहां पे जाके सेक्रेटरी का ड्यूटी करना है, काम करना है, तो आपको CS एग्जाम क्लियर हो गई। इसका मतलब ये नहीं कंपलसरी वहां पे जॉब मिलेगा आपको। वो जो पब्लिक सर्विस जो आपका कमीशन है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इनके जो एग्जाम है वो क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके आप गवर्नमेंट के सेक्रेटरी बन सकते हो। ये तो हमने सेक्रेटरी फॉर गवर्नमेंट जो 5वां टाइप था उसमें पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी मैं बोल रहा हूं वो समझ लो करके, राइट। हर्षदा हैज नॉट क्लियर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड शी हैज क्लियर CS एग्जामिनेशन, हिंस शी कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी एट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यस सर, कि वो कैसे अप्लाई करे बाबा? अगर वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अगर पास हुई होती तो ठीक था, लेकिन सिर्फ CS बन के आप गवर्नमेंट के लिए थोड़ी ना अप्लाई कर सकते हो। वो अगर पोस्ट निकली, उनका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के थ्रू जाइए आप, वो एग्जाम कंडक्ट करते उसे पास कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों गलती से भी मिस्टेक मत करना। क्या बोलोगे? शी कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द कैन शी अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द एट गवर्नमेंट कंपनी? तो आप लिख दोगे नो, बट क्यों नहीं? उसका आंसर ये दो, बिकॉज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देके ही वहां पे वो जा सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल। ओके, दूसरा सवाल था, कैन शी बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ ABC लिमिटेड? हाँ सर, क्यों नहीं? इन ऑर्डर टू बी अ सेक्रेटरी ऑफ ABC लिमिटेड द पर्सन मस्ट बी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, दैट इज ICSI, एंड सिंस हर्षदा ऑलरेडी हैज क्लियर CS एग्जामिनेशन, शी कैन अप्लाई बिकम अ मेंबर ऑफ द ICSI एंड कैन बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ ABC लिमिटेड। यस, क्योंकि वो CS है तो वो अप्लाई कर सकती है और कंपनी के लिए मेंबर्स भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखना, देखते रहो स्क्रीन पे, क्या गवर्नमेंट के लिए वो एलिजिबल थे क्या? आपका आंसर होगा सर नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिविल एग्जामिनेशन जो थे, जो उस पर्टिकुलर एक अलग स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन का, वो नहीं क्लियर किया था। क्या कंपनी के लिए वो अपॉइंट हो सकते थे क्या? आपका आंसर आया यस सर। क्यों? क्योंकि वो मेंबर है। किसके मेंबर है? ICSI के मेंबर है। तो यहाँ पे वो जा सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं करके। नाउ
नेक्स्ट थर्ड, एज अ सेक्रेटरी विल हर्षदा बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय, सवाल है। कंपनी सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वन ऑफ द की मैनेजरियल पर्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, KMP इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म, क्या, KMP, की मैनेजरियल पर्सन। द सेक्रेटरी डायरेक्टली रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, तो हर्षदा किसे रिपोर्ट करेगी? हर्षदा को अगर रिपोर्ट करना है तो किन्हें रिपोर्ट करेगी? BOD, इनके ऊपर जो मेन अथॉरिटी है इनको हर्षदा डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी। समझ रहे हैं आपको स्क्रीन पे देख के? यस सर। तो लाइन क्या था? द सेक्रेटरी डायरेक्टली रिपोर्ट टू हुम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हिंस द हर्षदा विल बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि सर हर्षदा रिपोर्ट किसे कर रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उनके ऊपर कोई तो पूछने वाला बंदा है जो उनको सैलरी पेड कर रहा है, राइट? तो इसीलिए इसका मतलब ये कौन सा क्या कहलाई जाएगी? तो एम्प्लॉय भी कहलाई जाएगी करके। तो तीनों सवाल के आंसर आपने दे दिए। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ज्यादा क्वेश्चन भी आपको नहीं कराए, लेकिन ये 2 क्वेश्चन तो भी एटलीस्ट आपको समझ के आने चाहिए। बाकी तो आप डिस्टिंग्विश कर लोगे, ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत दिक्कत दे रहे थे ऑल ओवर महाराष्ट्र सारे बच्चों को। आई होप आपको ये चीज समझी होगी, राइट? अगर आपको समझी है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनका SP ये सब्जेक्ट है, जिनका नहीं है उनको बोलो एटलीस्ट देखिए, और आप इस एक अंडरस्टैंडिंग लेवल को आगे लेके आओ। और मुझे जितना लगता है कि हर पर्सन को हर चीज समझती है, लेकिन प्रॉपर ना वो समझने का जज्बा चाहिए, राइट? और आपको अगर समझा है तो डेफिनेटली ये लेक्चर समझाए को आया कि सारे लेक्चर डेफिनेटली समझे गए। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे मैं रुकता हूं। आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।